हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 12th क्लास में जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है उन क्वेश्चनों को आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ट्रांसफार्म और व्हीटस्टोन मीटर सेतु इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए ट्रांसफार्म से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको नंबर या नंबर बताऊंगी कि जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफार्म क्या है। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूछें ट्रांसफार्म क्या है, तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्म, आप इस तरीके से बोलें कि ट्रांसफार्म एक ऐसा साधन है, या साधन कह लीजिए या युक्ति कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नहीं, आपको बोलना है। ठीक है, कि ट्रांसफार्म एक ऐसा साधन है जिससे प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा तथा दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, ट्रांसफार्म कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्म एक ऐसा साधन है जिससे प्रत्यावर्ती धारा की जगह आप दृष्ट धारा को बोल सकते हैं कि एक ऐसा साधन है जिससे दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में तथा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है, ट्रांसफार्म कहलाता है। ठीक है, तो आपको इतना बताना है। ठीक है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में जो कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ट्रांसफार्म अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है ये ट्रांसफार्म अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ एग्जामिनर आपसे इसी तरीके से और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्म कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कि ट्रांसफार्म 2 प्रकार के होते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे कौन कौन से, तो आपको बताने हैं उच्चाई ट्रांसफार्म, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्म। अब वो आपसे यही पूछते हैं कि उच्चाई ट्रांसफार्म क्या है और अपचाई ट्रांसफार्म क्या है, तो आपको बताना है कि उच्चाई ट्रांसफार्म कि यह ट्रांसफार्म उच्चाई ट्रांसफार्म निम्न विभव को उच्च धारा में या उच्च विभव को निम्न धारा में परिवर्तित करता है, उच्चाई ट्रांसफार्म कहलाता है। ठीक है, तो आपको बताना है, जैसे आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि सर ट्रांसफार्म निम्न विभव को उच्च विभव तथा उच्च विभव को निम्न धारा में परिवर्तित करता है, उच्चाई ट्रांसफार्म कहलाता है। इस ट्रांसफार्म को घरों में, जो हमारे घरों के उपकरण हैं उसमें से प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, और जो उपचाई ट्रांसफार्म है उसे घरों जैसे घर में जो उपकरण होते हैं उसमें इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें धारा का मान अधिक होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको उच्चाई ट्रांसफार्म बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है या ज़्यादा, तो आपको बताना है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, फेरों की संख्या कम होती है, वो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो इस तरीके से आपको उच्चाई ट्रांसफार्म बताना है। ठीक है, तो अब आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि अपचाई ट्रांसफार्म क्या है। ठीक है, तो आपको अपचाई ट्रांसफार्म बताना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपको उसी तरीके से बताना है। आपको एग्जामिनर 30 में से 30 नंबर 100% देगा। अब आपको बताना है उच्चाई ट्रांसफार्म क्या है, तो आपको इसमें बताना है कि यह ट्रांसफार्म उच्च विभव को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है, अपचाई ट्रांसफार्म कहलाता है। इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, ठीक है, और इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, वो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। और आपको इस तरीके से करना है, जैसे प्राथमिक कुंडली को जो हमारी उच्चाई ट्रांसफार्म है उसका आपको उल्टा कर देना है।
तो आपको इसका आप आसानी से याद हो जाएगा ये आपको क्वेश्चन, ठीक है, अपसाइड ट्रांसफार्म, ठीक है। तो इन दोनों में आपको सिर्फ इनके जो मान है उन्हें आपको बदल लेना है, आप इसको बता सकते हैं। तो आपसे एग्जामिनर इस तरीके से पूछेगा अपसाइड ट्रांसफार्म, उपसाइड ट्रांसफार्म, तो आपको इस तरीके से बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्म का कोड किस धातु का बना होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्म का जो कोड है वो नर्म लोहे का बना होता है, ठीक है। तो वो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे आपको सिर्फ केवल उतना ही बताना है। जैसे हम लोहे की कॉर्ड पूछ रहे हैं तो आपको सीधे बताना है नर्म लोहे का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो इसमें आपको बताना है 90% से 98% तक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं की क्या हानि है, तो आपको इसमें बताना है कि अत्यधिक ऊष्मा की हानि हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है। ट्रांसफार्मर तेल पेट्रोलियम तेल को डाला जाता है, ठीक है। तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए एग्जामिनर आपसे इन्हीं क्वेश्चनों को पूछेगा और आपको इसी तरीके से बताना है। अगर आपने इसी तरीके से बताए तो आपको 30 में से 30 नंबर 100% मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।